Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के इस अंक में हम बात करेंगे बालों को लेकर। अक्सर जो आमूमन एक समस्या होती है बालों की, सबसे पहले झड़ने से शुरू होती है। और बालों का झड़ना एक तरह से समस्या ही नहीं है बल्कि एक तरीके का रोग है, जिसको लेकर अधिकतर बुजुर्ग वर्ग हो, युवा वर्ग हो या कोई भी आयु उम्र की कोई भी सीमा हो, लेकिन उसमें ये समस्या उत्पन्न होती ही है। ख़ास तौर पर या तो पानी का उसका असर हो सकता है या और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। वही चीज़ें हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाल हमारे जो झड़ते हैं उसकी असली वजह क्या होती है और उसका निवारण क्या हो सकता है आयुर्वेद के ज़रिए। देखिए, बालों को झड़ने का, बालों को सफ़ेद होने का, बालों के अंदर डैंड्रस होने का मुख्य कारण है आपका गलत खान पान। गलत खान पान से नज़ला जाके बालों की जड़ों में रुकेगा तो बाल झड़ेंगे भी, सफ़ेद भी जल्दी होंगे। और यही नज़ला यदि आपकी आँखों पे आएगा तो आपको मोतियाबिंद बन जाएगा। यही नज़ला यदि आपके कानों में जाके जमेगा तो आपको सुनाई देना बंद कर देगा। यही नज़ला यदि आपके दांतों में आ गया तो दांत बड़ी जल्दी से झड़ जाएंगे। अब ऐसे तो पूरे संसार के अंदर मेरे जैसे पता नहीं कितने हकीम हैं, कितने डॉक्टर हैं, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, परंतु मेरे विचार किसी से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कि मैंने थ्योरियाँ नहीं पढ़ी हैं, मैंने प्रैक्टिकल किए हैं। बचपन से लेके आज तक जो मैं प्रैक्टिकल करता आया, उन्हीं प्रैक्टिकलों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मौसम के अनुसार हमारे पास एक नहीं सैकड़ों ऐसी खान पान की वस्तुएं हैं जिनसे हम बालों को झड़ने से रोकते भी हैं, और जिसकी खोपड़ी गंजी होती जा रही उसको भी दोबारा लहराते हैं। सर्दी के मौसम में जिनके बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रस है या बाल जल्दी से सफ़ेद हो रहे हैं, उनको चाहिए कि हर रोज़ सुबह 250 ग्राम दही में 100 ग्राम गाजरें कद्दूकस करके डाल दें। अब इसको आंच पे हल्का गर्म करें 15 से 20 डिग्री तक। अब इसमें आप 50 ग्राम शहद मिला दें। नीचे उतारने के बाद आप इसको खाने में आप कम से कम 1 घंटे का समय लें। गाजरों को अच्छी तरह चबा चबा के खाना है। जब आप इस क्रिया को नियम रूप से करेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर जो बाल आपके कांगी करती थी उसमें गुच्छे के गुच्छे निकलते थे और निकलने बंद हो जाएंगे। और जहाँ पे आप हथेली की भांति टाट गंजी होती जा रही थी, उस पर फिर दोबारा नए सिरे से बालों की अंकुरित खेती आपको दिखाई देनी पड़ेगी। और जब तक गाजर मिल रही है तब तक गाय का दूध का दही हो या बकरी का दूध का, उसी में लेना। कहीं आपने लोहे की भैंस का ले लिया तो आपको उससे नुकसान करेगी, लाभ नहीं करेगी। क्योंकि लोहे की भैंसों का जितना भी दूध आपके पास आता है, ये लोहे की भैंस से मेरा मतलब है जो आप डेयरियों से ख़रीदते हैं, जो पैकेटों में बंद है। ये दूध आपके घर पहुंचने में कम से कम 20 दिन पुराना होता है, ताज़ा नहीं होता। इसमें कई किस्म के केमिकल मिलाए गए हैं जिससे दूध को बचा के रखा है। दूध हमें वही चाहिए जो गाय या बकरी के थन से ताज़ा निकाला है, गर्म करके जिसका दही जमाया है, वही दूध काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। यदि आप इस क्रिया को नियम रूप से करते हैं तो उम्र चाहे आपकी कोई भी, आपका बाल कोई नहीं टूटेगा न पकेगा। और जो बाल आपके पक रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, वो दोबारा नए सिरे से नीचे से काले आने शुरू हो जाते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिन रोगियों ने इस नुस्खे को अपनाया, उन्होंने एक ही बात कही कि स्वामी जी,
आप तो जैसे समुद्र में से सिपियों से मोती निकलते हैं, ऐसे मोतियों की भांति आप अपने लफ्ज निकालते हैं। और इनमें से जिसके अंदर तीव्र बुद्धि है वो तो लिख के रख लेता है, उसको अपनाता, लाभ उठाता है। परंतु जिनकी बुद्धि कमज़ोर है, ना वो लिखते हैं ना अपनाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। तो मैंने उसके लिए भी कहा उनसे कि देखिए, मैंने एक अपनी किताबें लिखी हैं, इन किताबों में जो नुस्खे मैं आपको टीवी के माध्यम से बताता हूँ वो सब नुस्खे हैं। मैंने जलवायु के अनुसार और मौसम के अनुसार सब चीज़ें लिखी हैं। और इनमें से 108 वस्तुएं हमेशा आपके रसोई घर में रहती हैं, जिनसे हम उपचार करते हैं। खाना खाते समय कच्चा प्याज यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक तीनों लेते सोने पे सुहागन है, तो अकेला प्याज भी 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को सलाद के रूप में लेते हैं। उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के लेते हैं, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको रोग होगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, जिसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर हो, इसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु इसका तरीका है लेने का कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगाते हैं, तो ज़िंदगी में कभी आपको कोई रोग नहीं होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.